क्या सुंदर प्रार्थना है, ये यमलार्जुन की प्रार्थना है। हमें दृष्टि दी, आंखें दी, तो इसका साफल्य यही है प्रभु कि बस आप दर्श दिखाते रहना, आप दर्शन कराते रहना। भगवान को दर्शन करके यमलार्जुन मणिग्रीव और नलकुबर चले गए। दोनों वृक्ष इतने बड़े गिरे, बहुत तेज आवाज आई, सब लोग भागकर आए। नंद जी ने देखा दोनों पेड़ों के बीच में भगवान खेल रहे हैं, तो हंसकर आए, चिंता करके नहीं आए। चिंता करके आते भगवान डर जाए तो हंस कर आए कि चलो बाबा अब मारेंगे नहीं, वरना माँ ने बांध दिया, बाबा मारने आ रहे हैं। बच्चा है ना, डर ना जाए, इसलिए हंस कर आए, बाबा छुड़ाया। और भगवान ने ये बताया, ना हम बंधने वाले हैं ना हम छूटने वाले हैं, हमको बांधने वाला भी कोई और है और हमको छुड़ाने वाला भी कोई और है। हम अपने से कोई कार्य नहीं करते। कोई प्रेम से हमको पकड़ ले तो हम बंधने को तैयार हैं, और कोई संसार की तरफ ही मुंह करके बैठा है तो हम उससे छूटे हुए ही हैं। अब लोगों को लगा कि ये गांव ठीक नहीं है, बहुत यहाँ विपत्तियां संकट आ रहे हैं, इतने इतने दैत्य, कोई और नगर बसाया जाए। तो वनम वृंदावनम नाम पशव्यम वन काननम, और वहां जो उन्होंने रचना की वो शक्तैर अर्धचंद्रवत, आधा चांद के समान गांव बसाया। आधा चांद मतलब ऐसे, इधर से घर शुरू करके और सारे घर बसाते हुए ऐसे, और बीच में नंद जी का भवन। क्या फायदा इससे? बोले अब यशोदा के आंगन में जाना नहीं पड़ेगा, अपने आंगन में आकर खड़े हो, दिख जाएगा अंदर क्या चल रहा, और रक्षा भी हो जाएगी लाला की। चारों तरफ से सब लोगों ने घेर लिया उस घर को। पश्चात भगवान की अन्य लीलाएं हैं, और जैसे सबसे पहले तो भगवान ने बकासुर को मारा, फिर अघासुर को मारा। यहां सुखदेव जी कहते हैं कि अघासुर को मारा, ये कथा बच्चों ने घर जाकर 1 साल के बाद सुनाई। 1 साल क्या किया, आज घटना घटी जंगल में तो आज ही जाकर सुनाना चाहिए। बोले बेचारे थे ही नहीं वहां, तो कहां चले गए थे? बोले जैसे ही अघासुर को मारा तो सब उसके मुंह में गए थे, लार के कारण सब गंदे हो गए, तो यमुना जी में स्नान बनाया। बच्चों को भूख लगने लगी तो जो अपना टिफिन टांग कर गए थे पेड़ों पर वो सब उतार लिया भोजन। कोई बालक दौड़ कर गया, वो केले के पत्ते ले आया, यमुना जी में अच्छे धो लिए और लगा लिया। अच्छा, इनका भोजन करने का तरीका कैसा? एक गोला बनाते सब और बीच में कृष्ण को बिठाते, जैसे घड़ी में कांटे और अंक है ना, तो अंकों की जगह पर तो बैठते ग्वालगण और कांटे की जगह पर बीच में बिठाते कृष्ण को। और कृष्ण का क्या काम था कि घूमते जाना कांटे की भांति, और जिसके घर में पत्तल में जो अच्छा है वो उठा करके अपने को जो पसंद आए वो खाना, अपने हाथ से बच्चों को खिलाना। ऐसा ही आज उन्होंने रचना की। 1 दिन पहले भगवान ने योजना बनाई कि ये मधुमंगल रोज हमारे घर का खाता है, कभी अपने घर से नहीं लाता। चलो कोई बात नहीं, इसका पिता कमाने नहीं जाता, शांडिल्य ऋषि, तो हमारे घर का खाए, अच्छी बात है, पर कभी तो तू अपने घर का हमको खिला। और देख कल अगर तू हमारे लिए कुछ नहीं लाया तो फिर आज के बाद मेरे घर जीवने आना मत। ऐसे कड़वे वचन शांडिल्य ऋषि के बेटे को कहे भगवान ने कि बेचारा रात भर जागता रहा। पिताजी को कहा कि कृष्ण ने कुछ खाने को बुलाया, तो पिताजी को तो समाधि लग गई। किस बात की समाधि लग गई? कि जिसको लोग इतना जिमाने का प्रयास करते हैं पर वो कण नहीं खाता है, वो हमारे घर से मांग के खाना चाहता है। इतना वात्सल्य, इतने प्रेम में वो उतर गए कि उनको तो चिंता ही नहीं रही कि कुछ खिलाना भी है। और माता रात भर रोती रही, जो भगवान की मौसी लगती थी। सुबह के समय में वो एक डब्बे में 8-10 दिन की बासी छाछ रख के दे दी, बोले कृष्ण को दे देना। और ये अघासुर वाली घटना आज घटी। सब लोग भोजन करने बैठे, मधुमंगल वहां नहीं, मधुमंगल दूर एक पेड़ के पीछे छिपा है। क्योंकि 8 दिन की बासी छाछ इसको खिलाऊंगा तो ये इतनी हंसी करेगा मेरी सबके सामने, सब बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। और बताओ, जिसके घर में 10 लाख गाय हैं
वो कोई बासी छाछ पिएगा? अनेक भाव उसको थे, तो उसने वो छाछ लेकर एक पेड़ के पीछे चला गया। भगवान ने देखा कि अरे वाह, बड़ा सुंदर दही भात आया है किसी के घर, तो उल्टे हाथ में भगवान ने दही भात को अच्छा मस करके और दोनों बीच की उंगली में जैसे अपन आहुति देते हैं ना, ऐसे एक कोर बनाकर उठा लिया। अब इसके ऊपर अचार मुरब्बे भी चाहिए, तो कोई केरी का लेकर आया तो तर्जनी में, कोई आंवले का लेकर आया तो मध्यमा में, और कोई नींबू का लेकर आया तो अनामिका में। 3 उंगली में 3 तरह के अचार। और सोचा पहले तो ये ग्रास और फिर अचार, ऐसा भोजन करने का विचार बनाया। किंतु उसी समय ध्यान आया, मधुमंगल कहाँ है? क्यों रे, वो मधुमंगल कहाँ है? चारों तरफ देखा, नहीं दिखा। दूर पेड़ के पीछे झांक रहा है, अरे रुको मैं अभी लेकर आता हूं। और उसी अवस्था में भगवान, दोनों हाथ भगवान के व्यस्त हैं और गोला वो व्रत कूद करके भगवान भागे। अब मधुमंगल को लगा कि पकड़े गए आज तो, अब मैं क्या करूं, छाछ फेंक दूं? फेंकूंगा तो गोरस का अपमान है, और इसको दूंगा तो ये बड़ा हंसी करेगा, मजाक उड़ाएगा। तो कोई रास्ता समझ नहीं आया, तो मधुमंगल स्वयं उसको पीने लगा, और बड़ी फुर्ती के साथ, आंखें कृष्ण पर और डब्बा मुंह में, और बड़ी तेजी से के साथ में उसने पूरी छाछ घट कर गया। जब तक कि भगवान आए तब तक तो डब्बा रीता। अरे मधुमंगल, तूने बहुत बुरा किया, देख तो मेरी मौसी ने मेरे लिए छाछ भेजी और तू मेरे हिस्से की छाछ पी गया। तू बता, आज तक तू मेरे घर जीवने आता था, मैंने कभी तेरे हिस्से का खाया? बोले नहीं। तो तूने मेरे हिस्से का कैसे खा लिया? देख तो तेरी छाती पर छाछ टपकी हुई है, हिलना मत। हाँ, अब भगवान के दोनों हाथ तो व्यस्त हैं, तो केवल जिह्वा ही है, तो भगवान उसकी छाती चाटने लगे। और जैसे ही छाती चाटी, वैसे ही मधुमंगल की आंखों से अश्रु की धार बह चली। अरे हम तो इसको अमीर मानते थे, ये तो गरीबों की कितनी देख करने वाला है। धन्य है कृष्ण, धन्य है तेरी मित्रता, तू तो है ही गरीबों के लिए। और ऊपर से भगवान कहते, वाह क्या मीठी छाछ थी। अरे मधुमंगल, तूने बहुत बुरा किया, तूने मेरे हिस्से की छाछ पी ली। देख हिलना मत, हाँ तेरे होठों पर छाछ लगी है। और भगवान ऐसा कह करके उसके होंठ अपनी जिह्वा से चाटने लगे। बस उस समय निढाल हो गया मधुमंगल और गिर पड़ा भगवान के कंधे पर। भगवान ने उसको अपने हृदय से चिपटा लिया। उसके आंसू भगवान अपने हथेली के उल्टे हिस्से से ऐसे पोंछते। अभी भी ग्रास फेंकने को तैयार नहीं भगवान। भक्त भाव से कुछ लेकर आए ना भगवान के लिए, भगवान नहीं फेंकते, स्वीकार करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस धरती पर होता मेरा अवतार। अपना दही भात वाला हाथ डाल दिया कंधे पर ऐसे मधुमंगल के, और कहा भूखा होगा चल मैं भोजन कराता हूं। और ऐसे कहकर भगवान उसे ले आए। किंतु यहां क्या हुआ कि पत्तल तो सारी लगी है, बच्चे सारे गायब है। अरे अभी तो यहीं थे सब, कहां गए? मधुमंगल तू बैठ जरा मैं देखता हूं। और भगवान दूर गए तो क्या देखा, बछड़े भी सारे गायब, उनको चराने वाली लाठियां भी गायब। जिस बांसुरी से पुकारा करते थे बच्चे लोग बछड़ों को, वो बांसुरी भी गायब, बेत भी गायब, श्रृंगी भी गायब। और वापस आए उसी वृत्त के पास, तो अब मधुमंगल भी नहीं दिखता है। भगवान समझ गए कि बेटा बाप की परीक्षा ले रहा है। ब्रह्मा जी को लाएगा कि दूसरे का मुंह चाटे, वह भगवान हो सकता है तो ब्रह्म हो सकता है। इसलिए भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने सबको उठा ले गए। भगवान ने कहा, जब हमने सृष्टि बनाई थी बूढ़े बाबा, तभी आपको कह दिया था कि हमने बिना कच्चा माल के आपको तैयार किया है, और आपको कच्चा माल दिया, रॉ मटेरियल दुनिया बनाने के लिए। भूल गए उस दिन को? कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया ना। क्या तरीका भगवान ने अपनाया ब्रह्मा जी को सबक देने का? ना लड़ाई की, ना झगड़ा किया, ना ब्रह्मा जी को बुलवाया। तरीका यह अपनाया भगवान ने कि स्वयं ही उतने रूप में परिणित हो गए।
वैसे के वैसे ग्वाल बाल, वैसे की वैसी चाल ढाल, वैसा का वैसा व्यवहार, वैसी की वैसी आवाज। मां तक को समझ में नहीं आया कि ये मेरा बेटा नहीं है। और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरा साल भर मैया को समझ में नहीं आया। और तो छोड़ो, गैयाओं को समझ में नहीं आया कि मेरा बछड़ा ये नहीं है। कोई वो लकड़ी को ना पहचान पाया कि रात दिन जिस लकड़ी को हाथ में रखता था, ये लकड़ी वो नहीं है। स्वयं छड़ी भी भगवान बन गए, बांसुरी भी भगवान बन गए, और वो बेत और वो श्रृंगी भी भगवान बन गए। और श्लोक आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। यावत वत्सप वत्स काल्प वपुर यावत करांघ्र्यादिकम। आधार कार्ड आजकल चल रहा है ना रेखाओं का, उसका भी वर्णन है कि अगर कोई फिंगरप्रिंट भी ले ले जाकर तो पता नहीं पड़ेगा कि ये वो नहीं है बच्चा। यावद यष्टि विषाण वेणुदलसिक यावद विभूषांबरम। कपड़ा नहीं पहचाना घर वालों ने कि हमने ये कपड़ा पहनाकर थोड़ी भेजा था अपने बच्चे को। वैसा की वैसी वेशभूषा, वैसे के वैसे अंबर। यावत शील गुणाभिधाकृति वयो यावद विहारादिकम। जैसा चलता था मेरा बेटा वैसे ही ये चल रहा है। जैसी उसकी शील थी, कब वो चुप हो जाता था, कब वो बोलता था, कब उसको शर्म आ जाती थी, कब वो गुस्से में आ जाता था। सर्वे विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। सब और विष्णु और कोई है ही नहीं। शांडिल्य ऋषि ने देख लिया, उनकी आंखों से छिपा नहीं रहा, तो उन्होंने कह दिया गांव में 12 साल कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, किसी को अपनी लड़की का विवाह करना है तो अभी कर लो, और गांव से बाहर मत करना, गांव में ही कोई अच्छा लड़का देखकर कर लो। तो सबका विवाह किससे हो गया? 2 साल की भी कन्या थी तो सोचा कि अब कौन 12 साल, पहले का समय था, अब आजकल के जैसे नहीं था। 12 साल, अरे फिर तो हमारी कन्या 12-13 साल की हो जाए। ना ना ना, इसको तो कन्या रहते हुए भी 2 साल की कन्या का विवाह भगवान का। ब्रह्मा जी आए साल भर बाद धरती पर देखने कि अब तक तो उस नारायण की अकल ठिकाने लग गई होगी, किंतु किसकी अकल ठिकाने लग गई? अरे मेरा दरवाजा घर का पिछला खुला रह गया, सब बच्चे भागकर आ गए क्या? ये सब यहां कैसे? तो ब्रह्मा जी देखने गए अपने घर, यहां भी वही वहां भी वही, तो फिर कैसे संभव है? तो अपने घर गए, किंतु अब खुद का घर बदल गया, क्योंकि खुद के घर में जो उनका सिंहासन था ब्रह्म कमल, उस कमल पर भगवान नारायण ब्रह्मा बनकर बैठ गए। और विशेष द्वारपालों को बुलाकर कहा कि देखो रे, आजकल एक 4 मुंह वाला नकली ब्रह्मा घूम रहा है, ऐसा ना हो कि तुम द्वारपाल में थोड़ी कमजोरी रख दो द्वार दरवाजे पर और वो अंदर आ जाए। अरे नहीं नहीं, आप चिंता ना करो ब्रह्मा जी, वो आएगा तो अपने पैरों पर आने दो उसको, बूढ़े बाबा को। और द्वारपालों ने क्या मजा चखाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में बात करी, तो ए बाबा, बुढ़ापे में हड्डियां टूटती है तो जुड़ती नहीं है, अभी भी समझा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देव हैं, उनको तो समझने में देर नहीं लगी, 1 सेकंड में समझ गए। पक्का अंदर नारायण आकर बैठ गए हैं, अरे मेरी मति मारी गई कि मैं उनकी परीक्षा लेने गया। तो तुरंत अपनी भाषा बदल ली, हाँ भैया हम तो नकली ब्रह्मा हैं, किंतु हम आपके असली ब्रह्मा के दर्शन करना चाहते हैं, आज्ञा है? बोले अभी अंदर जाकर पूछते हैं, रुको जरा। ब्रह्मदेव की जय हो, बाहर वो नकली ब्रह्मा आपके दर्शन करना चाहता है। बोले पकड़ लाओ, और सुनो इतनी जोर से पकड़ कर लाना कि हाथों का रक्त रुक जाए। बोले ठीक है महाराज। और दोनों द्वारपालों ने ऐसे कसकर हाथ पकड़े कि खून रोक दिया ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी ने मन ही मन कहा कि मैं इसी लायक हूं प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे ही नौकरों से मेरी बेइज्जती करवाई, मैं इसी लायक हूं। अंदर आकर देखा तो क्या, ब्रह्म कमल खाली, कोई है ही नहीं। और दूसरा चमत्कार कि द्वारपालों की बुद्धि से वो पत्थर हट गया, तो तुरंत द्वारपालों ने हाथ छोड़ दिए, ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए कि हमसे गलती हो गई। किंतु ब्रह्मा जी को अब स्वीकार हो गया कि गलती तुमसे नहीं हुई है द्वारपालों, तुम्हारा दोष कतई नहीं है, दोष मेरा है कि मैंने उन नारायण की परीक्षा लेनी चाहिए जिन्होंने मेरे जैसे अनेकों अनेक ब्रह्मा रच डाले हैं, जिन्होंने मुझे रचने में कोई आकाश वायु जल तेज पृथ्वी भी प्रयोग नहीं किया, केवल संकल्प मात्र से मुझे रच दिया।
मैं आज उनकी परीक्षा लेने गया। दौड़ लगा दी ब्रह्मा जी ने। हंस पर बैठे 4 मुंह वाले ब्रह्मा, पूरे वस्त्र उनके सफेद है, सफेद मुकुट है, सफेद दाढ़ी है, सफेद मूछ है। और आप ऐसा दर्शन करो कि वो वृंदावन में 5 वर्ष के बालक के आगे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। भगवान 5 वर्ष की अवस्था में है, कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। आज भी भगवान के हाथ में वही दही भात का कोर है और आज भी वो अचार मुरब्बे भगवान की अंगुलियों में लगे हैं। अर्थात भगवान ने ये बताया कि बाबा साल भर एक पल में बिता दिया है हमने। तो कान पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने कि अब खाई सो खाई, आगे खाएं सो राम दुहाई। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन। भगवान कहते हैं उठो बाबा, तो उठते जरूर हैं पर घुटने तक उठते हैं और फिर अपना कार्य, अपना कर्म याद करके फिर चरणों में गिर जाते हैं। आस्ते महित्वम प्राग्दृष्टम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। बार बार याद आ रहा है अपना कर्म, ऐसा निष्कृष्ट कर्म मैंने किया। कहां तो मुझे इनको पूजना चाहिए था, कहां तो मुझे इनकी लीला देखनी चाहिए थी। अरे मेरी मति मारी गई। शनेरोत्थाय विमृज्य लोचने। अपने लोचन को अपने हाथ के उल्टे भाग से साफ किया। जो आंसू गिर रहे थे ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को पोंछा और बहुत धीरे धीरे उठे और अंजलि ऐसे बांधी और फिर सिर झुका करके घुटने टेक कर 5 वर्ष के बच्चे के आगे क्या प्रार्थना करते हैं? नो मेड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे पशुपांग जाय, हे ईड्य। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईड्य। ईड्य का अर्थ है कि संसार में एकमात्र जो पूजने लायक है, एकमात्र जिनकी स्तुति की जा सकती है वो हैं आप। नौमी आपको नमन है, हे ईड्य। आज भी आपके हाथ में वो कवल रखा हुआ है और पृथ्वी पर साल भर बीत गया है। पर नाथ क्या आपका चमत्कार है कि साल भर लोगों की मति में जमा हुआ भी है और नहीं भी जमा हुआ है। ऐसा जीवन निकाल दिया भगवान ने कि साल भर कैसा जीवन निकला पता ही नहीं किसी को। और एक और नाम दिया यहां पर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से। क्या नाम दिया भगवान को? पशुपांग जाय। बहुत लंबा चौड़ा नाम है। देखो इसको अर्थ घटन करो, क्या अर्थ निकलता है इसका? पशु यानी गाय, प आगे लगा है प मतलब पशु पालने वाला, मतलब नंद जी। पशुपांग अंग, अंग का अर्थ होता है मित्र, अर्थात नंद जी का मित्र। कौन हुआ? वसुदेव जी। जायो, उनके द्वारा जाए हुए। इतना लंबा चौड़ा नाम बताया है ब्रह्मा जी ने। आखिर को बुद्धि के देवता है। संसार में जितनी बुद्धि है, चाहे वैज्ञानिकों की, चाहे कवियों की, चाहे बड़े बड़े वक्ताओं की, ऋषि मनीषियों की जो बुद्धि है ना, उसके देव है ब्रह्मा जी। और जो पूरी दुनिया को बुद्धि बांटने वाले हैं, उनको खुद को कितनी बुद्धि होगी और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कितनी सुंदर स्तुति कर सकते हैं। किंतु वो भूल गए कि ये बुद्धि मुझे देने वाला कौन है। इसलिए वो बहुत स्तुति कर रहे हैं और भगवान मुस्कुरा नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान को बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि आज बूढ़े बाबा तुमने हमारे ग्वालों का अपराध किया है। अब ब्रह्मा जी को लगा कि मैं इतना इनके आगे गिड़गिड़ा रहा हूं पर इनको तो मुस्कान ही नहीं है। अच्छा क्यों होगी मुस्कान? क्योंकि मैं कितनी ही ऊंची भाषा बोल रहा हूं, ये बुद्धि दी तो इन्होंने ही है मुझे, और इन्हीं की वस्तु इन्हीं को चढ़ा करके ये कहां प्रसन्न होने वाले। तब अपनी प्रार्थना में एक संबंध जोड़ा ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ, और वो संबंध है मां बेटे का। क्या कहते हैं? अत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपंचस्य बहिस्फुटस्य
कृत्स्नस्य चांतर जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतन्ते। जनन्या जठरे, जननी के जठर में, जठर यानी पेट, जननी के जठर में बच्चा रहता है और पैर चलाता है। उत्क्षेपणम, थोड़े हाथ पैर चलाता है अंदर। उसके हाथ पैर चलाने से क्या होता है? मां को दर्द होता है, पीड़ा होती है। भगवान ने कहा ठीक बात है, होती है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा ऐसी मां बताओ कि बच्चा पैदा हुआ और मां ने उसको थप्पड़ मारा कि तूने 25 बार मेरे पेट में पैर चलाया, 25 थप्पड़ तुझे मारूंगी। है कोई ऐसी मैया? भगवान ने कहा ना, ऐसी कोई मैया नहीं। तो प्रभु जब बहुत दर्द उनको होता था तब भी उस दर्द को सहन कर गई, क्योंकि वो उनका बेटा है, उनके पेट में रहा। बोले हाँ। तो आप बताइए कि संसार में जो दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है वो आपके पेट से कुछ बाहर है? भगवान ने कहा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका मतलब मैं भी आपके पेट में हूं? हाँ। तो मैंने थोड़ी सी ये जो उधम मस्ती कर दी, अब इसके बदले मुझे में मार पड़ेगी क्या? तो भगवान हंस दिए कि अब तुमने संबंध माँ बेटे का जोड़ दिया ना, और मुझे माँ कह दिया और स्वयं बेटे हो गए, तो अब हम तुमको सताने वाले। पर आगे से ध्यान रखना बाबा, आगे से मेरे ग्वालों का कोई अपराध ना करना। ऐसी बड़ी सुंदर स्तुति हुई और बार बार कान पकड़ के ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर चले गए। क्योंकि ब्रह्मा जी, एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे बगैर भगवान का काम चलने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया पता? इस्तीफा दे दिया। बोले मैं नहीं रहूंगा ना तो इनसे ये पूरा ब्रह्मांड संभलेगा। रात दिन में परेशान होता हूं तब जाकर के ब्रह्मांड चलता है। लिख दिया इस्तीफा और भगवान को सौंप दिया। भगवान ने रख लिया और जैसे ही वैकुंठ से बाहर निकले ब्रह्मा जी, क्या देखा कि एक भैया सामने से चला आ रहा है और उसके साथ में इतने सारे ऊंट है जिनकी गणना नहीं हो सकती। बहुत दूर दूर तक ऊंट 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 दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ऊंट पर 12-12 मटके बंधे हुए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये भाई इसको कौन ने बनाया और ये कौन है? मेरी सत्ता से तो ये बाहर है। तो ब्रह्मा जी को कौतूहल हुआ तो ब्रह्मा जी ने पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बोले हम वैकुंठ जा रहे हैं भगवान से मिलने। क्यों जा रहे हो? बोले हमने सुना है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो ऊंट आप देख रहे हो, हाँ, और इन पर जो 12-12 मटके बंधे हैं, बोले हाँ देख रहे, इनमें एक एक मटके में एक एक ब्रह्मा बैठा हुआ है। भगवान को जो पसंद आएगा भगवान रख लेंगे, बाकी को सबको छोड़ देंगे। तो ब्रह्मा जी ने अंदर दौड़ लगाई और अंदर जाकर भगवान को, वो इस्तीफा का आपने क्या करा, साइन कर दी क्या? बोले नहीं की। तो अच्छा वो हमको वापस दो। और ब्रह्मा जी चुपचाप अपने कमल पुष्प पर आकर बैठ गए। ऐसा भगवान का भाव है। जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा जी विलग विलग है, किंतु भगवान वही है। जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लोट लगाए। रोम रोम प्रतिवृत कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। ऐसी बड़ी सुंदर कथा। इसके पश्चात भगवान पौगंड अवस्था में आए और धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर प्रहलाद जी के वंश में आया, इसलिए भगवान ने नहीं मारा, बलराम जी से मरवाया। काली नाग को नाथना था तो भगवान ने गेंद का खेल रचाया। और कथा बड़ी सुंदर है। यहां तक कि काली नाग ने अपनी कुंडली में भगवान को बांध लिया जल में, अंदर जमुना जी में। और वो बांध करके क्या समझता है, बस हो गया, बच्चा मर जाएगा। जल में खड़ा है, चमत्कार है। मेरे इतने विशेले जल में खड़ा है, ये भी चमत्कार है, पर अब बचने वाला नहीं। देवता लोग आकाश में आ गए कि प्रभु ये क्या हुआ, आप तो बंध गए। भगवान ने कहा हमारा आज बंधने का मन था। अरे तो इस दुष्ट को मारोगे कब? इसने पता है आपकी कई गैयाओं को मार दिया। इसके विशेले जल को पी करके आपके गैयाओं की हड्डियां तक नहीं बची। देवताओं को भगवान ने कहा हमको सब पता है, पर तुम जरा चुपचाप खड़े रहो, अभी हमारा नाचने का मन है। तो नाचिए। बोले पागल समझा है क्या, अभी नाचे? थोड़ा गाने बजाने वाले हो, देखने वाले हो तब नाचे।
कथा में आए और यहाँ ना नाचे, घर जाकर दरवाजा बंद करके अकेले में नाचे, हाँ? तो क्या कहेंगे लोग? अरे यहाँ लोगों के सामने इतने वाद्य बज रहे तब नाचना चाहिए। भगवान ने कहा देखने वाले होने चाहिए और गाने बजाने वाले होने चाहिए। अब उनको कौन लेकर आएगा? भगवान ने कहा सब व्यवस्था हो रही, तुम चिंता ना करो। कौन व्यवस्था करने गया है? जो खेल खेलने आए थे गेंद का, वो बच्चे दौड़ कर गए। ओ यशोदा सुन, तेरा लाल काली रथ में कूद गया है। सुनते ही कृष्ण दर्शन लालसा में पूरा ब्रजमंडल दौड़ लगा देता है। जादू बताने वाला आता है ना, हम देखते थे अपने यहाँ जादू बताने वाला सीधे थोड़ी जादू बता, पहले तो वो डमरू बजाता उसका, और डमरू बजाए तो लोग इकट्ठे हो जाए, जब लोग इकट्ठे हो तब वो उसका जादू बताए, खेल बताए। इसलिए भगवान ने पहले लोगों को इकट्ठा किया। नंद जी कूदना चाहते थे, यशोदा कूदना चाहती थी, पकड़ लिया लोगों ने, और सब खड़े देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कृष्ण आगोश में है एक नाग के। भगवान ने कहा देखने वालों की व्यवस्था होगी, गाने बजाने के वालों की व्यवस्था हम कर लेंगे। प्राणायाम किया, शरीर फूला भगवान का। अणिमा गरिमा लगिमा ये तो सब भगवान की दासियां हैं। कनक भूधराकार शरीर, मसक समान रूप करी धरी, ये सब भगवान की दासियां हैं। तो भगवान ने शरीर फुलाया, गठाने चटकने लगी काली नाग की, तो घबरा करके छोड़ा और पीछे पीछे रेंगने लगा भगवान को डसने के लिए। थोड़ा भगवान आगे, कभी वो पीछे, और फिर भगवान उधर यमुना जी में पलटा मार दे तो फिर वो भी पीछे पीछे। 2-4 चक्कर तो ऐसे उसको थकाया, और बाद में उसके फण पर भगवान कूद गए। जैसे ही बीचों बीच वाली फण पर भगवान खड़े हुए, वैसे ही वो पूंछ के बल खड़ा हुआ, जिसका आधा शरीर यमुना में डूबा है और आधा नाग का शरीर आकाश में जा रहा है। भगवान उसके बीच वाली फण पर खड़े हैं, तो आकाश से देवता लोग दर्शन करते हैं कि वाह प्रभु, ऐसा लग रहा है जैसे विशाल काय काले नाग ने मानो एक नीलमणि धारण की हो, ऐसा आपका सुंदर रूप। भगवान ने कहा सुनो शंकर जी, आप तांडव करते हो? बोले हाँ। कहाँ? वो जमीन पर। आज हम तांडव करेंगे नाग के मस्तक पर। तो शुरू करो। बोले पहले डमरू शुरू कीजिए अपना। तो शिव जी डमरू लेकर आ गए, और सरस्वती जी वीणा लेकर आ गई, नारद जी अपना एक तारा, और मृदंग लेकर के बैठ गया इंद्र, और सब ने अपना वाद्य शुरू किया और भगवान ने अपना नृत्य शुरू किया। एक एक पैर भगवान का नाग की फण पर पड़ता है तो मानो पहाड़ गिर रहा हो। भगवान के चरण प्रहार से दांत गिरने लगे नाग के। जिन भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, वो भगवान किसी के ऊपर चढ़ जाए तो उसकी क्या स्थिति हो। सारा रक्त गिरने लगा मुख से, जहर पहले ही गिर गया, दांत सारे गिर गए काली नाग। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया।
अनगेंद बनाई, रेशम की 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 अनगेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो रे मेरवारो सो कन्या, चंदन को बल्ला लायो रे मेरवारो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। कन्हैया काली रे पर खेलन आयो रे मेरवारो सो कन्हैया। पाँच सात नौ सखा साथ लिए, 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 पाँच सात नौ सखा साथ लिए। गेंद को खेल रचायो रे मेरवारो सो कन्हैया, यानी गेंद को खेल रचायो रे मेरवारो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। खेलन आयो रे मेरवारो सो कन्हैया। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, 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 पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे। गेंद को खेल रचायो रे मेरवारो सो कन्हैया, यानी गेंद को खेल रचायो रे मेरवारो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरवारो सो कन्हैया, काली विलोक्य दूषितां कृष्णः कृष्णं कृष्णाहिना विभो। एक ही साथ तीन काले इकट्ठे हुए। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ काला है और सुखदेव जी कहते हैं तीन काले। विलोक्य दूषितां कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभो। कौन है ये तीन काले? एक तो नाग काला, एक कृष्ण काले और एक यमुना जी काली है ना। यमुना जी भी सांवरी है, दर्शन हो रहे हैं आपको यहाँ। श्याम सुंदर है यमुना, तीन काले एक ही जगह पर। और भगवान ने उसके फणों पर नाच नाच करके पहले तो उसका सारा जहर जाता रहा, जहरीले दांत फिर टूटे
और अब रक्त गिरने लगा, फणे क्षत विक्षत हो गई। तो नागपत्नियां आकर खड़ी हुई, हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी कि प्रभु अरे आप क्या हमें विधवा करेंगे? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान को उनके माता पिता के नाम से पुकारा, उनके स्वभाव से पुकारा। भगवान प्रसन्न हो गए। आप ऐसे दर्शन करो कि अभी भी यमुना जी में काली नाग हैं और भगवान उसकी फण पर खड़ी हैं, और वहां जो नाग पत्नियां हैं वो हाथ जोड़कर स्तुति कर रही हैं और भगवान सुन रहे हैं मन लगाकर। अब नाचना बंद कर दिया। तो स्तुति करते करते भगवान ने उनको इशारा किया, मांगो, हम प्रसन्न हैं तुम पर, मांगो क्या मांगना। अब मांगना क्या चाहिए था? सीधे सीधे पति के प्राण बख्श दो बस। किंतु क्या कहा नाग पत्नियों ने? ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा न पारमेष्ठ्यम नरसाधिपत्यम। भगवान ने कहा वाह भाई, तुमको तो कुछ नहीं चाहिए। देखो सब चीज के आगे न लगा है। आप ध्यान से श्लोक सुनोगे ना, न योग सिद्धिर अपुनर्भवं वा, न योग से मिलने वाली वो सिद्धियां चाहिए हमको जिससे तरह तरह के रूप लोग धारण कर सकते हैं, जिससे संसार की कोई भौतिक वस्तु दूर ना रहे, ऐसी योग सिद्धि हमको नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर क्या चाहिए? बोले हमको ना इहलोक का ना परलोक का कोई सुख चाहिए, ना हम स्वर्ग चाहती हैं और ना ही आपका केवल्य धाम वैकुंठ। नाथ यदि आप हमको मोक्ष भी देना चाहो तो वो मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ये तो हद हो गई, फिर वो तुमको चाहिए क्या? ये वैसे इसी का रूपांतर तुलसीदास जी ने किया त्रिवेणी संगम पर। इसी श्लोक का रूपांतर तुलसीदास जी ने किया है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रुचि राम पद यह वरदान ना यह वरदान। भरत जी ने क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। आपका मोक्ष भी हमको नहीं चाहिए प्रभु, वो भी आप अपने पास रख। तो भरत जी ने क्या मांगा? जन्म जन्म रुचि राम पद, उनमें अनुराग हो हमारा। और ये तो तुलसीदास जी की जन्मजात मांग है भगवान से। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो। नागपत्नियां कहती है, भगवान ने कहा मतलब तुमको कुछ नहीं चाहिए? न चाहिए ना, पूरा सुनो तो। आपने पूरा सुना कब? हमको बीच में टोक दिया। अच्छा तो बोलो क्या चाहिए? बोले वांछन्ति, चाहती हैं हम क्या? यत्पाद रजह प्रपन्ना, आपके चरणों की वो धूल चाहिए प्रभु, जिसको लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ललायित होते हैं। भगवान ने कहा कि बहुत बुद्धिमान है। देखो ये स्त्रियां, लोग यूं ही कहता है कि घर में रहती है, इनको कुछ आता जाता नहीं। अरे मैं पानी में खड़ा हूं और पानी में धूल कहां से आएगी? और इन्होंने धूल मांगी है पैरों की, तो मुझे घाट पर उतरना पड़ेगा, तब धूल लगेगी, तब ये धूल लेंगी। एक तीर से दो शिकार किया है इन्होंने। एक तो वो मेरे चरणों की रज मिल जाएगी जो कई संतों को भी प्राप्त नहीं होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। और एक इनके पति के ऊपर से मैं उतर जाऊंगा तो प्राण इनके पति के मिल जाएंगे। तो जो मांग रही है पति प्राण प्रदीयताम, वो भी मिल जाएगा। वाह भाई, मान गए आपको।
आप में तो बहुत बुद्धि है। अच्छा, मैं भी कथा में कहता हूं बुद्धि तो घर वाली को ही होती है, घर वाले को बुद्धि नहीं होती, उसको अकल नहीं होती। अगर आपको शंका हो तो 50-60 से ऊपर जो हो जाए उनको देखना जरा, उनको गोली दवाई लेने की याद कौन दिलाता है? आपकी गोली का, आपके दवाई का टाइम हो गया, कौन याद दिलाता है? अच्छा, कहीं जा रहे हो तो क्या उपहार लेकर जाना है, कौन याद दिलाता है? फलाने के यहां जा रहे हो तो कपड़ा क्या करना है, कौन याद दिलाता है? अच्छा, ऐसे भी समझना पड़े तो यूं समझ लो, हम देखो कथा करते हैं ना, हमने ये सीखा यहाँ पर। कभी कभी जैसे आज तो सब अकेले अकेले ही आए हैं, पत्नी को साथ लेकर नहीं आए, किंतु कभी कभी हमारे यहाँ सपत्नीक इधर पूजन करने आते लोग, तो पति आगे रहता है और पत्नी पीछे रहती है। अच्छा, वो आगे केवल यूं ही हो जाता है बस, जैसे कोई युद्ध लड़ने जा रहा है, आगे आता जाता कुछ नहीं। वो आके खड़ा हो जाएगा व्यासपीठ पर, फिर पत्नी से पूछेगा क्या चढ़ाओ, बोले कंकु चढ़ाओ। वो बेचारा फिर कंकु थोड़ा लेकर, अब क्या करो, वो चावल चढ़ाओ, फिर वो चावल चढ़ाए।